Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss another topic of computational chemistry, that is algorithm and flowchart. एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे एल्गोरिथम का डिजाइन होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है, ये सब जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, व्हाट इज एल्गोरिथम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो the topic we all present here is what is algorithm, what is the algorithm design, how to design algorithm, graphic graphs algorithm, flowchart and importance of algorithm design। ये सब टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली वी विल do the conclusion. What is algorithm? So an algorithm is a step-by-step solution of a specific mathematical or computer related problem। जो कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती है, उसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को ही हम एल्गोरिथम बोलते हैं। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। जैसे देखिए, आपके पास ये कोई प्रॉब्लम थी मैथ की, इसके लिए आपके पास ये सारी सॉल्यूशन अवेलेबल थे। अब इन सॉल्यूशंस को आप किस टाइप से करोगे? जैसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप्स में इसने इंक्लूड किया है, तो क्या हो जाएगा? आपका एक एल्गोरिथम हो जाएगा। व्हाट इज एल्गोरिथम डिजाइन? एल्गोरिथम डिजाइन is a specific method to create a mathematical process in solving problem। एल्गोरिथम डिजाइन एक स्पेसिफिक मेथड होगा जिसमें हम मैथमेटिकल प्रोसेस किस टाइप से होती है उन सबको लिखेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब जो आपके एल्गोरिथम डिजाइन होते हैं, इनको एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए हमारे पास 4 यूजफुल टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका हो जाएगा ग्रीडी एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड बैक ट्रैकिंग। ये कुछ डिजाइन है प्रोग्राम के, जिसमें से फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम के। इन ग्रीडी एल्गोरिथम an algorithm which always takes the best immediate or local solution while finding an answer। क्या मतलब कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका आंसर आप सोल्यूशन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें से आपको एक बेस्ट इमीडिएट या फिर लोकल सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, तो उस एल्गोरिथम को हम क्या बोल देंगे? लोकल या फिर ग्रीडी एल्गोरिथम। Greedy algorithm will always find the overall or globally optimal solution for some optimization problem। ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, बट मे फाइंड लेस देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर सम इंस्टांसेस ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम में आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं भी मिल सकता है ग्रेडी एल्गोरिथम में, तो ये इसकी कुछ फीचर हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जो ग्रेडी एल्गोरिथम है इसके अंदर हम यूज करते हैं क्नैप्स जो प्रॉब्लम होती है उसमें मिनिमल स्पिनिंग ट्री के अंदर हम इसको यूज कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये इंडिकेट करती है कि जो आपका ग्रेडी एल्गोरिथम किस टाइप से होता है। नेक्स्ट वन इज डिवाइड एंड कॉन्कोर। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम एल्गोरिथम ब्रेक द प्रॉब्लम्स इनटू सब पार्ट्स। एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेगा और उसके बाद उसको रीड करेगा। सोल्व ईच ऑफ द सब प्रॉब्लम्स। जितने भी सब बड़ी सी प्रॉब्लम थी कोई, जैसे ये, इसको सब प्रॉब्लम में तोड़ दिया इसने। अब जितने भी सब प्रॉब्लम हो उन सबको रीड करो और उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करो। जो भी सोल्यूशन आ जाएगा उन सारे सोल्यूशन को कंबाइन कर देंगे, तो वो हमारी जो बिग प्रॉब्लम थी उसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्व ईच ऑफ द सब प्रॉब्लम्स, कंबाइन द सोल्यूशंस टू ऑब्टेन द सोल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बड़ी थी, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो सब पार्ट है उनका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद उसको जोड़ देंगे, सॉल्यूशन को कंबाइन कर देंगे, जिससे आपको जो रिक्वायर्ड प्रॉब्लम होगी उसका आंसर मिल जाएगा। इसमें हम बाइनरी सर्च इन सॉर्टेड अरे, रिकर्जन हम इसमें बोल सकते हैं, साथ में क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम भी इसको बोल सकते हैं। इसकी इमेज है, देख लीजिए।
आपकी कोई प्रॉब्लम थी, उसको एक ने सब प्रॉब्लम इसमें डिवाइड कर दिया, दूसरी सब प्रॉब्लम आपकी ये हो जाएगी, इसको फर्दर इनमें इन प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया गया और यहाँ पर सोल्व किया गया, सोल्व करने के बाद दोनों को आपस में मर्ज कर दिया है, तो ये आपका क्या हो गया है, सॉल्यूशन। Next is dynamic program. Dynamic program is typically used to solve an optimization problem. जो ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने के लिए हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज ए बॉटम अप टेक्निक। क्या होती है ये? बॉटम अप टेक्निक होती है in which the smallest sub instance are explicitly solved first, and the result of these are used to construct the solution to progressively large sub instances. मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके कुछ ऐसा पोर्शन है जिसको सोल्व करना आसान है, तो पहले उसको सोल्व कर देंगे, उसके बाद उससे नेक्स्ट को करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट को करेंगे, इस तरीके से पूरी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स के हम बोर्ड मास का यूज करते हैं, तो जैसे कोई सिंप्लीफिकेशन मिल जाती है आपको मैथमेटिक्स में, तो आप बोर्ड मास का यूज करते हो। फर्स्ट आप ब्रैकेट को सोल्व करते हो, फिर ऑफ को सोल्व करते हो, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हो। बिल्कुल वैसे ही आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग भी आप इसी टाइप से लिखोगे। ये आप इमेजेस देख सकते हो, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया, इसकी हेल्प से फिर आप इन दोनों को सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व कर दिया, इसकी हेल्प से आप इन दोनों को कर सकते हो सोल्व, फिर इसको कर लोगे। तो ये दिखा रखा है यहाँ पर। बैक ट्रैकिंग में क्या करोगे भाई? बैक ट्रैकिंग एक एल्गोरिथम, जनरल एल्गोरिथम होगा फॉर फाइंडिंग ऑल सॉल्यूशंस टू सम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स that incrementally builds candidates to the solutions and updates each partial candidate C as soon as it determines the C cannot possibly be completed to a valid solution. बैक ट्रैकिंग का मतलब है कि जो आपका प्रॉब्लम है उसको बैक ट्रैकिंग जो टेक्निक होती है इसकी हेल्प से आप इसको सोल्व करने की कोशिश करते हो। जैसे कि आपके पास 8 क्वीन पजल्स होती हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है, ये सब इससे एग्जांपल आ जाएंगे बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम।